ईसाई औरत से शादी का हुक्म। ईसाई लड़की से शादी करना कैसा है? क्या इसे पहले मुसलमान करना ज़रूरी होगा या नहीं? साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं। अगर कोई ईसाई लड़की वाकई ईसाई है, यानी बाइबल को अल्लाह की किताब मानती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानती है और मज़हबी है, यानी मज़हब से मतलब लिबरल, ऐसी मुल्हिद नहीं है कि जैसे आजकल बहुत से ईसाई ऐसे हैं जो ईसाई मज़हब को मानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ नाम के ईसाई हैं। वो कहते हैं हम वो क्रिश्चियनिटी पे को बुरा भला कहते हैं, तो वो मुल्हिद हैं। जैसे मुसलमानों में बाज़ ऐसे हो गए हैं कि नाम के मुसलमान हैं मगर वो असल में लिबरलिज़म की इंतहा को पहुंचने के बाद फिर वो दीन बिल्कुल ही इल्हाद की तरफ चले जाते हैं, कम्युनिस्ट बन जाते हैं और एथियस्ट बन जाते हैं। तो अगर ऐसा ईसाई है जो एथियस्ट है तो फिर तो उससे निकाह, यानी ऐसी औरत है तो उससे निकाह नहीं होगा। लेकिन अगर वाकई ऐसी औरत है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, अकीदे की हद तक बेशक करती हो, और उसमें दो चीज़ें, हज़रत ईसा को अल्लाह का पैगंबर मानती हो और इंजील को अल्लाह की किताब मानती हो और मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी पैगंबरों पर ईमान रखती हो, तो फिर उस औरत से निकाह यानी निकाह हो जाएगा। रहा ये मसला कि ऐसी औरत से निकाह हो तो जाएगा लेकिन जायज़ भी है या नहीं है, तो जायज़ उस सूरत में है कि आपको ये इत्मीनान हो कि ईसाई खातून से निकाह के बाद बच्चे ईसाई नहीं बनेंगे, आपका होल्ड रहेगा। वो चर्च जाएगी तो आप मस्जिद जाएंगे, ऐसा ना हो कि वो आपको चर्च घसीट के ले जाए या आपके बच्चों को चर्च ले जाए, क्योंकि यहाँ इस्लाम में कानून है कि बच्चे बाप के ताबे होंगे और जो दीन बेहतर है उसके ताबे होंगे, तो बच्चे बहरहाल मुसलमान पैदा होंगे। तो ये मुस्लिम कंट्री में तो इस पर किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में वहाँ चूँकि हुकूमत के लॉ ऐसे हैं कि वो औरत ही को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उसमें इस बात का ख़तरा होता है कि बच्चे जब पैदा होंगे तो वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा सकते हैं और वो चर्च जाएंगे, और आपको ये भी ख़तरा होगा कि आप भी अपने ईमान से दूर ना हो जाएं या आपके बच्चे तो कम अज़ कम गैर मुस्लिम बन जाएंगे। तो अगर ऐसा ख़तरा है तो फिर निकाह हो जाएगा, मगर ये निकाह जायज़ नहीं है, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। गुनाह होगा कि आप अपनी औलाद का मुस्तकबिल क्यों तबाह कर रहे हैं। तो अगर किसी ने क्रिश्चियन लड़की से शादी करनी है तो उससे ये पहले से एग्रीमेंट रिटर्न में लिखवाया जाए कि मेरे बच्चे मुसलमान होंगे, वो चर्च नहीं जाएंगे, वो मस्जिद जाएंगे, आपका दीन आपके लिए और मेरा दीन मेरे लिए, तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा कि आप मुसलमान हो जाएँ, लेकिन आप भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगी कि मेरी औलाद बिगड़ जाए। इस तरह के एग्रीमेंट कर लेने चाहिए और आपको फिर इत्मीनान भी होगी, इन एग्रीमेंट पर अमल भी होगा। तो इन शर्तों के साथ इसकी गुंजाइश है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ईसाई खातून या यहूदी लड़की से वो शख्स शादी करे जिसका 2-3 शादियों का इरादा हो, क्योंकि अगर मुसलमान इस तरह से ईसाई या यहूदी लड़की से शादी करेंगे तो मुसलमान लड़कियों से कौन शादी करेगा फिर, क्योंकि इनके पास पहले ही मर्द कम है शादी करने के लिए, रिश्ते हो नहीं रहे। तो आप जाके यूरोप में इधर गोरी लड़कियों से शादियाँ करना शुरू कर देंगे, गोरों की लड़कियों से, तो नतीजा ये निकलेगा कि मुसलमान मुल्कों में लड़कियां पहले ही बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं होनी। मुसलमान लड़की की शादी तो गैर मुस्लिम से नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये वो शख्स ये काम करे जो 2-3 शादियों का इरादा करता है। चलो ये एक मुसलमान औरत हो गई तो चलो एक अंग्रेज़ हो गई या कोई ईसाई हो गई।